सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास, गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग एरर्स गिवन है और आपको जो है उनको सही करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एरर्स है आपके पास, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय फॉर ₹2600 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आप अजय से जो है गुड्स परचेज कर रहे हैं कितने, 2600 के, और आप जो है गलती से आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में। ठीक है, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स की अजय से 2600 की, और आपने जो है उसको सेल बुक में गलती से रिकॉर्ड कर दिया। तो इसकी जो है रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। तो ये आपके पास फर्स्ट है आपके पास। ठीक है, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं अजय से, तो परचेज की एंट्री क्या बनती है, परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट टू अजय। ठीक है, और आपने जो है सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसको जो है आपने सेल मान लिया। तो सेल बुक में जब आपने रिकॉर्ड करा होगा तो एंट्री क्या बनी होगी आपकी, अजय आपने डेबिट करा होगा और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल की एंट्री यही बनी होगी। अब उसको जो है आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसको उस इफेक्ट को जो है ख़त्म करना है, तो सिंपल इसको जो है सेल की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो सेल की एंट्री जब हम रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू अजय। ठीक है, अमाउंट परचेज में आपका आ जाएगा 2600 और सेल्स में भी आपका 2600 और अजय में जो है आपका 5200 आ जाएगा। ठीक है, 5200 से जो है अजय क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट परचेज अकाउंट 2600 और सेल्स अकाउंट भी 2600। नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास, गुड्स फॉर ₹4400 सोल्ड टू सुरेंद्रा वास पास थ्रू परचेज बुक। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है आप 4400 के जो है गुड्स जो है आप किसको बेच रहे हैं, सुरेंद्रा को। ठीक है, सेल कर रहे हैं आप, और आप कहाँ दिखा रहे हैं एंट्री, आप परचेज बुक में। ठीक है, हो रही है आपकी सेल, सुरेंद्रा को सेल कर रहे हैं और आप जो है परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, देखिए एक्चुअल में जो है आप सुरेंद्र को सेल कर रहे हैं, तो सेल की एंट्री क्या होती है, सुरेंद्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, और आप जो है परचेज में रिकॉर्ड कर दिए, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिए गलती से, तो परचेज में रिकॉर्ड करोगे तो परचेज की एंट्री क्या करी होगी आपने, परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ होगा और टू सुरेंद्रा। तो इसको हम जो है जस्ट रिवर्स कर देंगे, सिंपल सुरेंद्रा आप डेबिट कर देंगे और टू परचेजेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सुरेंद्र आपका कितने से डेबिट हो जाएगा, 8800, सेल्स अकाउंट आपका 4400 और ये परचेज अकाउंट भी आपका 4400 से क्रेडिट हो जाएगा। अब नरेशन क्या आएगी, गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्रा वर रिकॉर्डेड या फिर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, अब थर्ड आपके पास, ए कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000, इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए आपका जो है कोई कस्टमर था, उसने जो है आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ₹1000 के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक में है आपकी, क्या है ये आपकी सेल रिटर्न बुक है। ठीक है, सेल रिटर्न हो रही है। ठीक है, आपके पास जो है दोबारा गुड्स आ रहे हैं। ठीक है, 1000 की गुड्स जो है आपके पास जो है कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है, तो ये आपकी सेल रिटर्न है और आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री देखिए क्या बनेगी। तो सिंपल ये सेल रिटर्न है
है। तो सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, यही होती है। और आपने कहाँ रिकॉर्ड करना है, परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगी तो एंट्री क्या करी होगी आपने, सिंपल कस्टमर आपका डेबिट हुआ होगा और टू परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब इसको जो है हम रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा आपका, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट और टू कस्टमर, ठीक है। तो सिंपल 1000 से आपका सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे ही परचेज रिटर्न अकाउंट भी 1000 से डेबिट और कस्टमर में कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन क्या आ जाएगा आपके पास, गुड्स रिटर्न बाय ए कस्टमर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है आपकी सेल रिटर्न और आप कहाँ किस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक में। फोर्थ आपके पास, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹126 टू राजेश वाज एंटर्ड इन द बुक्स एज 1162, ठीक है। अब आप जो है राजेश को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितने की, 126 रुपये की। और आप अपनी बुक में कितना दिखा रहे हैं उसको अमाउंट को, 126 वाले को कितना अमाउंट दिखा रहे हैं, 162 रुपये, ठीक है, यानी कि ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये एक तरह से आपका ओवरकास्ट वाला भी केस है। एक्चुअल में आपकी सेल हुई है 126 रुपये की और आप अपनी बुक में जो है 162 रुपये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा आपका 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल अगर ओवरकास्ट वाला केस है तो उस केस में जो है आपकी एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो सिंपल हम राजेश को सेल कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपकी रिवर्स हो जाएगी एंट्री सेल्स की। तो सेल्स अकाउंट आपका डेबिट टू राजेश, ठीक है, ये आपकी जो है रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी कितने से, 36 और 36, ठीक है। 36 से जो है ज़्यादा दिखा रखा था अपनी बुक में, ठीक है, ज़्यादा सेल दिखा रखी थी। तो सिंपल सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 36 से और टू राजेश भी आपका 36 से डेबिट हो जाएगा। नरेशन क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल ऑफ ₹126 टू राजेश वर रिकॉर्डेड एज ₹162, ठीक है। सेल हुई आपकी 126 रुपये की और आप अपनी बुक में कितना दिखा रहे हैं, 162 रुपये, ठीक है। फिर फिफ्थ आपके पास, सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल फॉर ₹700 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। अब देखिए, अब जो है कोई पुराना जो है आप चेयर बेच रहे हैं और टेबल बेच रहे हैं कितना, 700 रुपये में, और आप उसको जो है क्या मान रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, यानी कि आपने जो है एक तरह से गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप क्या बेच रहे हैं, ओल्ड चेयर और टेबल, और आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, आपने जो है गुड्स की सेल करी है, तो ये गलत है। तो देखिए इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, देखिए जब आप ये बेसिकली ओल्ड चेयर और जो टेबल है वो किसके हेड में आता है, फर्नीचर में। जब आपने फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या हुई होगी, कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। पर आप जो है उसको क्या मान रहे हैं, आप जो है गुड्स की सेल मान रहे हैं, तो उस केस में आपने क्या एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट आपका डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट आपका जो है क्रेडिट हुआ है गलती से, तो उसको हम जो है डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री में आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये गलती से जो है क्रेडिट हो गया, और फर्नीचर अकाउंट आपका क्रेडिट होएगा, ठीक है। इसकी जगह कौन सा अकाउंट आएगा, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो ये रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगी कितना, 700 और 700। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, सेल ऑफ फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ गुड्स,
ठीक है, सेल ऑफ फर्नीचर को आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सेल अकाउंट आपका डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 700। सिक्स्थ आपके पास रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस ₹800 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब देखिए, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर वो रहता है उसका रेंट जो है 800 रुपये है, और आपने जो है उसकी जगह किसको डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट को। ठीक है, अब देखिए ये इसका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, वो जहाँ पर वो रहता है उसका रेंट जो है उसका पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चा किस अकाउंट के लिए यूज़ होता है, आपका ड्राइंग्स अकाउंट के लिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए हिसाब से, तो 800 रुपये से जो है आपका डेबिट होना चाहिए। और आपने कौन सा अकाउंट कर दिया गलती से डेबिट, रेंट अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल हम इसको जो है रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट कौन सा होना था आपका अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए रेजिडेंस यानी कि वो जो जहाँ पर वो रहता है घर पे। ठीक है, तो उसका रेंट आया। ठीक है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है वो। तो आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना था, ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आपने ड्राइंग अकाउंट की जगह कौन सा रेंट वो अकाउंट कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया गलती से। तो सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री में हमने जो है इसको क्रेडिट कर दिया रेंट अकाउंट को। नरेशन क्या आएगी, रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर रेजिडेंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आप रेंट किस वास्ते पे कर रहे हैं, प्रोप्राइटर के रेजिडेंस से, और आपने जो है किसको डेबिट कर दिया, रेंट अकाउंट को। जब आपने डेबिट करा होगा रेंट अकाउंट को, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, रेंट अकाउंट आपका डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, होना क्या चाहिए था आपका, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो सिंपल आप जो अकाउंट आपका डेबिट हुआ गलती से उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो आपका डेबिट होना था उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट टू रेंट अकाउंट आ जाएगा, ये रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसमें थे आपके 6 ही। ठीक है, तो ये था सिंपल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।